हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम साइंस में क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 मोशन का पार्ट 4 स्टडी करेंगे। अगर आपने पार्ट 3 स्टडी नहीं करा तो आप आई कार्ड पे जाके स्टडी कर सकते हो। ठीक है ना। आज के हम लेक्चर में हम एक्सेलरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्या होता है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या होता है हम बताते हैं आपको। एक्सेलरेशन जब कोई भी बॉडी अपनी वेलोसिटी को चेंज करती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसे क्या बोलते हैं अपन? एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इट्स एक्सेलरेशन। अब बोलोगे सर इसमें टाइम तो आया नहीं। टाइम का मतलब हो गया यहाँ पर रेट। जब कोई भी बॉडी अपनी वेलोसिटी को विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज करती रहती है उसे क्या बोलेंगे अपन? एक्सेलरेशन। अब आप बोलोगे सर कि वेलोसिटी चेंज का मतलब, देखो आप कहीं पे गए, आपने अपनी गाड़ी, आपकी जो गाड़ी उसकी वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, या 10 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड है। फिर आपने क्या करी, गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ा ली, आपने 20 कर ली, फिर बाद में 30 कर ली, 40 कर ली, 50 कर ली। तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत की स्पीड क्या थी? 10 थी, लास्ट में मान लो 50 हो गई, तो चेंज हो रही है, 10 से 20 हुई, 20 से 30, 30 से 40, उसे क्या बोलते हैं अपन? चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, देखो उसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन टू चेंज। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल का मतलब जो लास्ट में रही होगी, ठीक है ना, लास्ट में आपने जो गाड़ी चलाई होगी तो आपकी वेलोसिटी 50 रही होगी। इनिशियल का मतलब जो आपकी शुरुआत की वेलोसिटी रही होगी, मतलब 10 किलोमीटर पर आवर या 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन टू चेंज। अब फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं यू से, सॉरी वी से। ठीक है ना, यू को डिनोट करते हैं अपन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, उसकी शुरुआत की वेलोसिटी। वी का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, उसकी लास्ट पोजीशन पे, लास्ट एंड पे जो वेलोसिटी रही होगी वो क्या हो गई? अपनी वी हो गई। और टी का मतलब क्या हो गया? टाइम हो गया। तो यहां पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जिसे हम डिनोट करते हैं ऐसे, इसे क्या हो गया? v माइनस यू अपॉन टी हो गया। क्या हो गया? v माइनस यू अपॉन टी हो गया। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की? ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी अगर आप इसको और अच्छे वे में, मतलब स्टैंडर्ड तो ये होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन हम अगर मान लो आपके पास किलोमीटर पर आवर में निकालनी हो तो आप किलोमीटर पर आवर भी आप ले सकते हो। ठीक है, दोनों यूनिट होती है, लेकिन हम ज्यादातर बात किस में करते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में बात करते हैं। ठीक है, ये एक्सेलरेशन जो है वो अच्छा एक टॉपिक है, इसके ऊपर अभी हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर आगे हम बढ़ते हैं किस पे? न्यूमेरिकल पे। नोट करो फटाफट। तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीज बता देता हूँ। एक्सेलरेशन अभी हमने जो पढ़ा था उसके बारे में आपको थोड़ी सी और बताने वाला हूँ। देखो, एक्सेलरेशन एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होती है। ठीक है ना, क्या होती है? आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, मतलब 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से आपकी वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी क्या होती है? वहां पर डिक्रीज होती है। मतलब अगर आपकी वेलोसिटी आपकी 80 किलोमीटर पर आ रहे हैं तो क्या हो जाएगी? आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी 80 से 70, 70 60, 50, 40 और एक पॉइंट पे आगे क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इसे क्या बोलते हैं अपन? नेगेटिव एक्सेलरेशन। और एक चीज और बोलते हैं अपन नेगेटिव एक्सेलरेशन को, रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं। समझ में आई बात? ये दो चीज आपको अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, तो अब इसी के आधार पे अपन क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा। देखो क्या क्वेश्चन है। स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी position, Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. ठीक है, then he applies brakes such that the velocity of bicycle comes down to 4 meter per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of bicycle in both the cases. ठीक है, समझ की बात को। अब देखो क्या करते हैं, इसको अपन थोड़ा डायग्राम समझते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, इसका मतलब क्या होता है? स्टेशनरी पोजीशन का मतलब क्या होता है? स्टेशनरी पोजीशन का मतलब है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कैसी है? रेस्ट में। अभी उसने अपनी जो बाईसाइकिल है वो रेस्ट स्टार्ट करी। रेस्ट मतलब कि उसकी यू क्या हो गई? यू हो गई उसकी जीरो। क्या हो गई? यू या क्या हो गई? जीरो हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे राहुल पेडल बाइसाइकिल टू अटेन वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड। उसने क्या किया, उसने एक पॉइंट से उसकी जो बाइसाइकिल थी जो थी वो रेड से थी, उसके बाद उसने अपनी बाइसाइकिल पेडल मारा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, उसकी वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकंड। मैं यहाँ से डायग्राम बनाता हूँ। उसने इस पोजीशन से क्या करा, यू उसकी क्या थी, 0 थी, और एक पॉइंट पे आके उसकी यू वी क्या हो गई, वी हो गई उसकी 6 मीटर पर सेकंड हो गई। और कितने सेकंड में आया वो, यहाँ पर 30 सेकंड में आया। ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आने में उसे कितना समय लगा, 30 सेकंड लगा। ठीक है, कितनी वेलोसिटी हो गई, 6 मीटर पर सेकंड हो गई। आगे बढ़े। Then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बी पॉइंट पे जब वो गया उसकी 6 मीटर पर सेकंड हो चुकी थी, थोड़ा आगे गया तो उसने क्या कर दी, उसने अपनी वेलोसिटी मतलब जो गाड़ी थी उसकी जो बाइसाइकिल थी उस पर ब्रेक लगा दिया। जैसे ही ब्रेक लगाया तो उसकी वेलोसिटी 6 से कितनी आ गई, 6 से आ गई उसकी 5, कितनी आ गई, 6 से उसकी आ गई 4 मीटर पर सेकंड। कितनी आ गई, 4 मीटर पर सेकंड आ गई। ठीक है, तो जब उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड थी और वो आगे गया तब उसने क्या करा, ब्रेक लगाया। तो ब्रेक लगाने पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकंड। और कितना समय लगा इसको, 5 सेकंड लगे इसको 4 मीटर पर सेकंड आने में। ठीक, कितने लगे, 5 सेकंड। ठीक है, अब देखो, अब हमें पता लगाना है, अपन को दो केस निकालना है। तो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल इन द बोथ केसेस। दोनों केस में अपन को निकालना है एक्सेलरेशन। देखो पहले वाले केस में शुरुआत उसने यहां से करी, ठीक है, ए पॉइंट से कहां गया, वो बी पॉइंट पे। तो इनिशियल पॉइंट तो क्या हो गई आपकी, 0 हो गई, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 6 मीटर पर सेकंड। तो मैं लिख दूं, तो यहाँ पर u मेरी 0 है और v कितनी है, v मेरी यहाँ पर कितनी है, 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और टाइम कितना देगा, टाइम यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, 30 सेकंड लगा। कितना लगा, 30 सेकंड। तो क्या होता है फॉर्मूला एक्सीलरेशन, a बराबर v माइनस u अपॉन t। तो a बराबर a, v कितनी है, v हमारे पास 6 है, u कितनी है, 0 है, टाइम कितना है, 30 है। ठीक है, तो a बराबर कितना हो गया, 6 अपॉन 30। इसको काटेंगे तो कितना जाएगा, 6 ठीक है, तो a बराबर इसको काटेंगे तो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहले वाले केस में यहां से यहां तक की वेलोसिटी कितनी हो गई आपकी, अब सॉरी एक्सीलरेशन कितना हो गया, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगले वाले केस की बात करते हैं, इन सेकंड केस। अब सेकंड केस में क्या हुआ, अब वो जब यहां से आगे बढ़ा तो यहाँ की स्पीड कितनी है, v। अब ये इस वाले केस के लिए ये क्या हो जाएगी, इसके लिए u हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास u क्या है, u हमारे पास है 6 मीटर पर सेकंड। समझ लो बात को, जब वो a से b गया तो a और b वाले केस में ये u थी, ये v थी। ठीक है, अब वो जब B से C जा रहा है, जब आगे बढ़ रहा है, उस फिलहाल में जब उसने ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगाते उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकंड हो गई। ये तो उसकी हो गई फाइनल, लेकिन ये क्या हो जाएगी, ये इनिशियल हो जाएगी। तो इनिशियल कितनी हो गई, 6, और फाइनल कितनी हो गई, फाइनल हो गई उसकी 4 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना है, टाइम हमारे पास वही 5 सेकंड। ठीक है, तो ए का फॉर्मूला एक्सीलरेशन बराबर v माइनस यू बटे टी। ए कितना हो जाएगा, ए हमारे पास मिटा दो, इसको तो मिटा देता हूं। ठीक है, तो a बराबर v कितना है, v हमारे पास है 4। ठीक है, v कितना है हमारे पास 4, और u कितना था 6, और टाइम कितना है 5। तो a बराबर ये कितना बच जाएगा, 2/5। ठीक है, समझे बात को। और किसका आएगा, माइनस का आएगा 2, किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, तो इसको जब हम लगाएंगे तो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपके पास a क्या आ गया, माइनस का 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये मत बोलना कि सर माइनस में आ रही वैल्यू, माइनस का मतलब क्या है कि आपकी वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहा है। कैसा चेंज आ रहा है, डिक्रीज वाला चेंज आ रहा है। इसका मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन है भैया, क्या है, रिटार्डेशन। समझ में आई बात को। तो एक एक्सेलरेशन क्या है हमारा, पॉजिटिव। इस वाले केस में हमारी वेलोसिटी बढ़ रही थी, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इस वाले केस में हमारी वेलोसिटी क्या हो रही, डिक्रीज हो रही, इसका मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब रिटार्डेशन। ठीक है, समझ में आई बात, इसको नोट करो, फिर आगे और 2-4 क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, नोट करो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, A bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. Find the acceleration of the bus. ठीक है, तो एक बस है जो अपनी स्पीड को क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर कर रही है 5 सेकंड के अंदर। तो सबसे पहले क्या कर रही है, उसकी 80 किलोमीटर रही होगी, 80 से क्या कर रही हो, अपनी वेलोसिटी कम कर रही है, अपनी स्पीड को कम कर रही है, मतलब 60 पे आ गई। तो u क्या है हमारे पास, u हमारे पास है
80 किलोमीटर पर आवर। क्या है? 80 किलोमीटर पर आवर। हाँ, अब हमारे पास यहाँ पर टाइम किसमें? सेकंड में टाइम। आप या तो टाइम को हार में कन्वर्ट कर लो या फिर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो हमारे पास सिंपल क्या रहेगा, किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। और पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि जब आप किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करते हो मीटर पर सेकंड में, तो उस वैल्यू को आप क्या करोगे, 5/18 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मेरे पास किलोमीटर पर आवर की वैल्यू है, तो इसको मैं क्या करूंगा, 5/18 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो किलोमीटर पर आवर ही है, ठीक है, बराबर क्या कर दूंगा मैं, 80 इंटू 5/18 जब करूंगा, जब आप इसको काटोगे तो काटने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो कुछ 22.22 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास फाइनल क्या है, फाइनल वेलोसिटी मेरे पास है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 60 इंटू 5/18 जब आप इसको कन्वर्ट करोगे, तो कन्वर्ट करने मतलब जब आप इसको काटोगे तो काटने में के बाद में क्या आएगा, 16.67 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 16.67 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और टाइम कितने दे रखा है, टाइम आपके पास दे रखा है 5 सेकंड। तो निकालो, लगाओ फॉर्मूला, लगाओ फॉर्मूला। क्या है, ए बराबर वी माइनस यू बटे टी। क्या हो गया, वी माइनस यू बटे टी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन v कितना दे रखा है, v हमारे पास है 16.67 माइनस का 22.22 और टाइम कितना है हमारे पास, टाइम हमारे पास है 55। ठीक है, निकालो, माइनस करो, एक्सेलरेशन 16 पॉइंट में से 16 पॉइंट में से होगा नहीं, 22 में से करते हैं। ठीक है, तो 22.22 और 16.67 माइनस करोगे जब आप, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस करने पे, 12, 5, ये कितना बचे, 11, 6 और 5 11, और ये कितना बच जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, 5, तो 5.55 बच जाएगा। तो ए बराबर कितना हो गया, 5.55/5। तो आपका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ गया आपका एक्सेलरेशन, 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो मेरी बात को इसको नोट करो, फिर अपन एक दो और क्वेश्चन और करते हैं एक्सेलरेशन के ऊपर। ठीक है, नोट करो फटाफट। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है वो आपका जो अपन ने जो फर्स्ट क्वेश्चन करा था बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। ठीक है, तो देखते हैं इसको भी। ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट अटेन्स वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। ठीक है, एक कार है जो रेस्ट से स्टार्ट हुई, किससे स्टार्ट हुई, रेस्ट से स्टार्ट हुई। तो रेस्ट से स्टार्ट हुई तो पहले वाले केस में क्या हो जाएगा, चलो अपन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, एक कार है जो रेस्ट से स्टार्ट होगी, मतलब ए पॉइंट पे भी किस पे है, वो रेस्ट पे, तो यू मतलब 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट हुई, उसके बाद अटेन्स वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन 40 सेकंड। तब उसने गाड़ी चलाई, रेट से जब उसने गाड़ी चलाई तो आगे उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, कितनी हो गई वेलोसिटी, बी पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। और कितना टाइम लगा इस वेलोसिटी को अटेन करने में, 40 सेकंड का टाइम उसको लगा। ठीक है, यहां तक ये पहला केस हो गया। The driver applies brakes and slows down the car to 5 मीटर पर सेकंड in 10 सेकंड। उसके बाद जब 10 मीटर पर सेकंड पे जब गाड़ी आ चुकी थी, जब उसने बाद में ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने पे उसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, कितनी आ गई वेलोसिटी, वेलोसिटी उसकी आ गई 5 मीटर पर सेकंड। तो इस वाले पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी थी, उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकंड आएगा। और उसको टाइम कितना लगा, इसको टाइम लगा 40 सेकंड का। समझ गए बात को। तो पहले वाले केस में u ये हो गई और v हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। सेकंड वाले केस में हम बात करेंगे b से c की, जब ब्रेक लगाया। तो इस वाले केस में u तो क्या हो जाएगी आपकी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी और v क्या हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो करते हैं सोल्यूशन करते हैं। इन फर्स्ट केस u हमारे पास क्या है, u हमारे पास है 0 मीटर पर सेकंड। v क्या है हमारे पास, v हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड। टाइम हमारे पास क्या है, टाइम हमारे पास है 40 सेकंड। ठीक है, तो a बराबर क्या होता है, v माइनस यू बटे टी होता है। तो v कितना दे रखा है, v हमारे पास 40 माइनस u कितना है हमारे पास 0 और टाइम कितना देगा 40 सेकंड। सॉरी, ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 10 है। ठीक है ना, कितना दे रखा है ये, v हमारे पास कितना है 10। ठीक है, तो a बराबर कितना हो गया 10/40, एक से एक 0 गया। जब हम 4 का डिवाइड 1 में देंगे डल जाएगा, डिवाइड नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, पॉइंट लगा के। ठीक है, 0.42 जा 8 और 2 पंजे
चार पंजे 20, ठीक है। तो कुछ क्या आ जाएगा अपने पास जाएगा 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। समझ में आएगा? डिवाइड कैसे करेंगे? डिवाइड जब हम ऐसे करेंगे तो क्या पॉइंट लगाएंगे या जीरो हो जाएगा, तो 4 2 जा 8, कितना बचा? 2 बचा माइनस करने पे। उसके बाद पॉइंट लग रहा है, जीरो आ जाएगा, तो 4 पंजे 20। इस तरह से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ गया? 0.25 आ गया। उसके बाद हम करते हैं इन सेकंड केस, ठीक है। इन सेकंड केस यहाँ लिख रहा हूं मैं, इन सेकंड केस। इन सेकंड केस में हमारे पास u, हम यहाँ से बात करेंगे जब उसने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकंड। तो u हमारे पास क्या है? 10 मीटर पर सेकंड। और v कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना है इसके पास? टाइम लगा इसको 40 सेकंड का। दोनों में ही टाइम कितना लग रहा है? दोनों में ही टाइम, इसमें 10 सेकंड का लग रहा है। कितने का लग रहा है? इसमें 10 सेकंड का लग रहा है, ठीक है ना। इसको करेक्शन कर लेना, इसमें 10 सेकंड का लग रहा है, ठीक है ना। कितने का लग रहा है? 10 सेकंड का। तो करो, a बराबर कितना हो गया? v माइनस यू बटे टी, ठीक है। इसको मिटा देता हूं मैं डायग्राम को, ठीक है। तो कितना हो गया? a, v कितना था हमारे पास? v हमारे पास 5 है, u कितना है? 10, और टाइम कितना है? 10 सेकंड का। तो a बराबर कितना जाएगा? माइनस का 5 बटे 10। तो a बराबर कितना होगा? पॉइंट लगा दो डायरेक्ट, ठीक है। तो पॉइंट लग जाएगा, तो माइनस का 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड वाले केस बिल्कुल सेम टू सेम है। फर्स्ट वाले केस में हमारी एक्सेलरेशन, हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब कौन सा एक्सेलरेशन है? ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। इस वाले केस में हमारे पास कौन सा एक्सेलरेशन? नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन है। वेलोसिटी क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। समझ में आया यहाँ तक? तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका बस एक ही वीडियो बचेगा, एक ही लेक्चर बचेगा, जिसमें हम ग्राफिकल मेथड ऑफ मोशन की बात करें। कुछ इक्वेशन आएगी उसमें, उसको ड्राइव भी करेंगे अपन, और उससे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। जब तक आप खूब खेलते रहो, खूब पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।